मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और इसमें भी आपको क्या दिया होगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक यानी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। देखो ये कैसे बनाते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कॉमन एमीटर बनाते हैं सबसे पहले। तो कॉमन एमीटर के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रांजिस्टर बनाएंगे। नीचे कौन सा होगा, नीचे की साइड जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, ई होगा। यहाँ जो होगा ना बीच में वो कौन सा होगा, हमारे पास बी होगा, बहुत बता चुका हूँ पहले की क्लास में। और ऊपर जो होगा हमारे पास वो होगा सी। अब देखो ये अगर मैं करंट बाहर की ओर दिखा देता हूँ तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, NPN हो गया। कौन सा हो गया ये, NP। अब देखो उभयनिष्ठ उत्सर्जक बोल रहे हैं ना, तो इसका एक टर्मिनल कहाँ लेंगे, निवेशी यानी इनपुट में, और एक टर्मिनल कहाँ लेंगे, निर्गत यानी कि आउटपुट में। तो ये हो गया हमारे पास उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाला। अब देखो प्रवर्धक जो काम करता है ना वो एक्टिव रीजन में काम करता है, सक्रिय क्षेत्र में काम करता है। इसके लिए हमारे पास जो उत्सर्जक आधार संधि है वो तो होनी चाहिए अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस संधि जो होती है ना वो होनी चाहिए रिवर्स बायस। तो देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये N है, ये P है, ये N है, तो इसको अग्र बायस करेंगे और इसको पश्च बायस। इसको अग्र बायस यानी फॉरवर्ड बायस करने के लिए देखो ये क्या है, P है। P किससे जुड़ा होगा, पॉजिटिव से जुड़ा होगा। और यहाँ बैटरी का नाम दे देते हैं, B पर है तो कुछ भी नाम दे दो, B V B B। ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस यानी अग्र बायस। इसको क्या करना है, पश्च बायस यानी रिवर्स बायस। ये क्या है, N है। N कब होगा, जब किससे जुड़ा होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव से जुड़ा होगा। जब ये क्या होता है, पश्च बायस होता है। N किससे पश्च बायस होता है, रिवर्स बायस, जब पॉजिटिव से जुड़ा होता है। अब देखो जब हम प्रवर्धक की बात करते हैं ना तो इसमें हम दो चीज की और बात करते हैं। एक तो निवेशी में लेते हैं प्रतिरोध क्या, RB, और एक यहाँ निर्गत साइड में हम लेते हैं, आउटपुट साइड में लेते हैं क्या, लोड प्रतिरोध क्या, RL लेते हैं। ठीक है। अब देखो IE करंट बाहर की ओर आ रही है तो IB कहाँ जा रही होगी, अंदर की ओर, बाकी दोनों अंदर की ओर आ रही होगी। तो ये क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक का है, कॉमन एमीटर का है। अब देखो प्रवर्धक की बात करते हैं। प्रवर्धक क्या करता है कि जो हमारे पास निवेशी संकेत है, ये मान लो क्या है, निवेशी संकेत VI, ये है निवेशी संकेत, इनपुट सिग्नल। इसको हम जब इसमें से गुजारते हैं ना तो हमारे पास आउटपुट जो मिलेगा ना वो इसका एम्पलीफाई मिलेगा यानी प्रवर्धित रूप मिलेगा। इसको ये ऐसा बना देता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक निवेशी संकेत देना पड़ेगा, सिग्नल देना पड़ेगा। और यहाँ से हम क्या प्राप्त करेंगे, आउटपुट प्राप्त करेंगे, निर्गत प्राप्त करेंगे। निवेशी तो ये दे देंगे और निर्गत ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि यहाँ पर आपको क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर संधारित्र लगाते हैं क्या, C। ऐसे ही निर्गत में भी हम एक कैपेसिटर या संधारित्र लगाते हैं क्या, C। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे पास जो निवेशी संकेत होता है वो होता है प्रत्यावर्ती, और ये जो पूरा काम हो रहा है, ये देखो बैटरी, ये होता है दिष्ट, ये तो प्रत्यावर्ती AC होता है, यहाँ पूरा काम होता है दिष्ट DC में। तो ये DC और AC मिक्स ना हो जाए इसलिए हम ये संधारित्र और ये संधारित्र लगाते हैं। यहाँ से प्रत्यावर्ती संकेत जाएगा, हमारा संकेत जाएगा, जैसे हमारी आवाज़ है ये, इसका प्रवर्धन कराना है ऐसे, तो ये जाएगी यहाँ से जब निकलेगी ना तो ये जो संधारित्र होता है ना वो ये दिष्ट वाला जो ये बैटरी का प्रभाव है उसको तो यहीं ब्लॉक कर देता है।
और किसको निकलने देता है, केवल AC को, प्रत्यावर्ती को, और यहाँ हमें निर्गत ये मिल जाता है अल्टरनेटिंग यानी कि क्या, प्रत्यावर्ती। इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, कैपेसिटर लगाते हैं, संधारित्र लगाते हैं। तो ये जो हमारे पास सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक यानी कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। अब देखो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं ना, तो हम इसका H प्राचल में चेंज करते हैं हम इसको, है ना, किसमें, H पैरामीटर में। अब देखो जर्नल जो H पैरामीटर हमने पढ़े थे ना, वो बता रहा हूँ जो ट्रांजिस्टर के लिए, उसको ही हम कन्वर्ट करना बता देंगे सीधा ना। देखो कैसे, ये इक्वेशन होती थी हमारे पास, समझना, यहाँ होता था हमारे पास क्या, V1, ठीक है, यहाँ होता था क्या, V1 क्या होता था, निवेशी संकेत, I1 क्या होता था, करंट होती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, HR इंटू क्या, V0 होता था, ठीक है। क्या होता था हमारे पास, HR इंटू क्या, V0, जिसे हम V2 लेते थे, है ना, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पर क्या होता था, एक धारा स्रोत होता था, क्या नाम होता था उसका, HF इंटू क्या, I1 होता था। यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, H0 होता था, और यहाँ हमारे पास निर्गत क्या होता था, V2, और यहाँ करंट क्या होती थी, I2। ये कौन सा परिपथ है हमारे पास, H पैरामीटर, H प्राचल वाला, ठीक है, जो हमने ट्रांजिस्टर के लिए बनाया था। अच्छा इसकी इक्वेशन क्या होगी, V1 इज इक्वल टू होती है हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ और आती थी हमारे पास, क्या, HI आता था, ठीक है, HI भी होता था। अब देखो इक्वेशन जो आती थी हमारे पास वो क्या आती थी, HI इंटू क्या, I1 प्लस HR इंटू V2, और I2 इज इक्वल टू होता था HF इंटू I1 प्लस H0 इंटू V2, ठीक है। लेकिन हमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक को चेंज करना है H प्राचल में। तो देखो इसमें निवेशी वोल्टता कितनी है, V1, और निर्गत वोल्टता कितनी है, V2। अब मैं इसको ही चेंज कर रहा हूँ किसमें, CE में, ये था बेसिक, ठीक है। तो देखो V1 निवेशी वोल्टता इनपुट वोल्टेज, और V2 क्या है, निर्गत वोल्टता है, ठीक है। यहाँ देखो निवेशी वोल्टता कितनी है, VI है, और निर्गत वोल्टता कितनी है, V0। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, निवेशी वोल्टता तो क्या लगा देनी है आपको, क्या रखना है, VI रखना है, ठीक है। और निर्गत जो वोल्टता है ना हमारे पास, वो क्या लगानी है आपको, V0 लगा देनी है। तो देखो निवेशी वोल्टता V1 थी ना, V1 की जगह क्या हो जाएगा, VI, और V2 की जगह क्या होगा यहाँ पर निर्गत वोल्टता, V0, और यहाँ भी क्या होगा, V0 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद करंट की बात करते हैं। देखो निवेशी करंट यहाँ क्या है, IB, ठीक है, और निर्गत धारा क्या है, IC। यहाँ निवेशी करंट I1 और निर्गत करंट I2। तो निवेशी करंट I1 की जगह क्या आएगा, देखो IB, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IB, I1 की जगह IB, और I2 की जगह IC, I2 की जगह क्या आएगी, IC। तो इसमें भी I1 की जगह तो आएगी क्या, IB, है ना, IB आ जाएगी, ठीक है, और I2 की जगह क्या आ जाएगी हमारे पास, IC आ जाएगी। चेंज हो गया ये। अब देखो जब उभयनिष्ठ, ये कॉमन क्या है, E है, कॉमन क्या है, E है। जब कॉमन E होता है तो इनके नीचे हम लगा देते हैं HIE, HRE, HFE और H0 इंटू E। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है किसकी, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की, एम्पलीफायर की, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और करना हमें काम, वो क्या काम है वो भी देख लो आप। ये कौन सा है, ई टर्मिनल, यहाँ कौन सा है, देखो बी है, ठीक है,
और यहाँ कौन सा होगा, ये सी है, देखो सी है, ये सी है, उस साइड सी, ये बी है और नीचे क्या है, ई है। एक काम और करना है हमें, इसमें लोड और लेके चलते हैं। देखो ये तो लगाते हैं हम बायसिंग के लिए, ठीक है, और ये आई बी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम एच प्राचल में इनका कोई काम नहीं होता है, तो आप तो केवल आर एल को लगाओगे, जिसके सापेक्ष हम क्या लेंगे, निर्गत। तो आर एल कहाँ लगा हुआ है, देखो सी ऊपर है, नीचे ई है, ठीक है, वी जीरो। तो यहाँ वी जीरो के पास आप क्या लगा दो, एक आर एल लगा दो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई। यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो प्रवर्धक था उसको हमने किस में चेंज कर लिया, एच प्राचल परिपथ में। अब देखो यहाँ भी लगा देता हूँ, एच आई है ना, ई उभयनिष्ठ उत्सर्जक, एच आर है यानी कि ई, वी टू की जगह क्या होगा, वी जीरो होगा, निर्गत वोल्टेज यहाँ क्या है, वी जीरो है, ठीक है। एच एफ ई, आई वन क्या है, आई वन की जगह क्या होगी, आई बी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये क्या होगा, एच ओ ई। चेंज हो गया पूरा परिपथ। ये किस में चेंज हो गया, हमारे पास उभयनिष्ठ उत्सर्जक में चेंज हो गया, बदल गया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, आसानी से विश्लेषण कर लेते हैं। देखो विश्लेषण में क्या करेंगे कि जो हमारे पास धारा गेन है, वोल्टा गेन है, यानी धारा लाभ है, वोल्टा लाभ है, यही चीज़ें निकालेंगे जैसे पहले भी हमने क्या करी है, निकाली है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का सबसे पहले आपको यही काम करना है। जब भी आप इसका क्या करो, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं लेकिन ध्यान से सुनना है आपको, जैसे जैसे मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम विश्लेषण में क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम धारा लाभ। धारा लाभ यानी कि क्या, करंट गेन, किस में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में, कॉमन एमीटर में, ठीक है। तो देखो धारा लाभ क्या होता है, धारा लाभ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई से, लेकिन उभयनिष्ठ उत्सर्जक की बात कर रहे हैं इसलिए इसके आगे ई और लगाएंगे। उत्सर्जक यानी एमीटर यानी ई और, अब सब में ई और लगेगा, जैसे इसमें लगा दिया ना ई ई ई ई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ए आई ई क्या होगा, निर्गत की धारा बटे निवेशी की धारा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है। आउटपुट करंट क्या है, देखो आई सी, इनपुट करंट क्या है, आई बी, तो क्या होगा, आई सी बटे क्या, आई बी होगा, ठीक है। तो ए आई निकालने के लिए हमें आई सी अपॉन क्या निकालना पड़ेगा, आई बी निकालना होगा। अब देखो आई सी क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू ये होता है एच एफ ई इंटू क्या, आई बी प्लस एच नॉट ई इंटू क्या, वी नॉट। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो वी नॉट है ना, इसकी जो वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नॉट की वैल्यू, ये जो लोड है ना इसके सापेक्ष वोल्टता लेते हैं हम। अब ये लोड है ना, तो देखो अगर करंट देखें तो आईसी करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस साइड में जा रही है, नहीं जा रही इस साइड में। जब भी लोड लेते हैं ना तो ऊपर से नीचे लेंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस, ऐसे लेते हैं। तो हम आईसी को किस दिशा में मानेंगे, ऊपर से नीचे। वास्तव में जा आ रही है ये रियलिटी में अंदर की ओर, तो इसलिए वी नोट क्या होना चाहिए था, देखो करंट यहाँ क्या है, आईसी इंटू आर एल, इस प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टा या वोल्टेज क्या होगी, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है यहाँ पर, आई सी, और आर कितना है यहाँ, आर एल। लेकिन जो आई सी की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जा रही है। जब हमें हमेशा लेनी होगी ना लोड तो ऊपर से नीचे लेनी है, ध्यान रखना, ये प्लस और ये नेगेटिव। तो हमें आई सी के विपरीत जा रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे, नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई इंटू आई बी प्लस एच नॉट ई इंटू वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई सी इंटू क्या होती है, आर एल होती है, ठीक है। आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई इंटू आई बी, नेगेटिव बाहर लिया है, माइनस एच नॉट ई इंटू आई सी इंटू आर एल। आई सी को इधर ले आए, कॉमन आएगा, आई सी
यहाँ से बनेगा 1 और ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव जो आएगा प्लस प्लस क्या बनेगा एच नॉट ई इंटू आर एल इज इक्वल टू यहाँ बनेगा एच एफ ई इंटू क्या आई बी। तो देखो आई सी यहाँ है, आई सी यहाँ है, आई बी को इधर लिया है, डिवाइड कर दिया, आई बी इज इक्वल टू यहाँ क्या है एच एफ ई अपॉन इसको यहाँ डिवाइड कर दिया 1 प्लस एच नॉट ई इंटू क्या आ जाएगा आर एल आ जाएगा ना। अब देखो आई सी अपॉन आई बी की जो वैल्यू होती है ना, आई सी अपॉन आई बी ये होता है, तो इसको लिख देते हैं हम ए आई ई इज इक्वल टू एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच नॉट ई इंटू क्या आर एल। तो ये हमारे पास क्या आ गया करंट गेन आ गया, धारा लाभ आ गया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। जब आपसे बोले कॉमन एमीटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का विश्लेषण कीजिए या फिर उसका करंट गेन या धारा लाभ निकालिए, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, यदि 1 इज ग्रेटर देन एच ओ ई इंटू आर एल हो तो ये हम नेगलेक्ट मानकर छोड़ दें क्योंकि एक बहुत ज़्यादा है इससे। तो ऐसी कंडीशन में ए आई इज इक्वल टू क्या होगा एच एफ ई होगा, ठीक है। ए आई ई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास एच एफ ई के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं करंट गेन निकाल लेते हैं यानी कि धारा लाभ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं सेकंड इसमें वोल्टता लाभ यानी वोल्टेज गेन। देखो सेकंड निकालते हैं इसमें वोल्टता लाभ यानी कि क्या वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन यानी वोल्टता लाभ क्या होता है ए वी से व्यक्त करते हैं वोल्टता। ये क्या होता है निर्गत की वोल्टता बटे निवेशी की वोल्टता। निर्गत की वोल्टता यानी आउटपुट की वोल्टेज क्या है वी जीरो और निवेशी यानी इनपुट की क्या है वी जीरो, वी नॉट अपॉन वी आई। एक बात और उभयनिष्ठ उत्सर्जक है इसलिए यहाँ पर नीचे क्या लगाना पड़ेगा ई। उभयनिष्ठ उत्सर्जक का क्या है वोल्टता लाभ है। अब देखो वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बता ही दिया माइनस आई सी इंटू क्या होता है आर एल होता है और वी आई दे रखा है वी आई होता ही है। वी आई इज इक्वल टू क्या होता है एच आई ई इंटू आई बी प्लस एच आर ई इंटू क्या वी नोट होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं इसको वैल्यू रख के सोल्व करते हैं। देखो वी आई इज इक्वल टू एच आई ई इंटू आई बी और एच आर ई आ रहा है वी नोट की वैल्यू रखेंगे माइनस आई सी आर एल, तो ये बनेगा माइनस आई सी इंटू एच आर ई इंटू क्या आर एल बन जाएगा। माइनस आई सी इंटू एच आर ई इंटू क्या बन जाएगा आर एल। तो क्या लिख सकते हैं इसलिए ए वी ई इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू क्या होती है देखो ये होती है माइनस आई सी इंटू क्या आर एल अपॉन वी आई की वैल्यू क्या है ये है एच आई ई इंटू आई बी माइनस आई सी इंटू एच आर ई इंटू क्या आर एल हो जाएगी। कर लेंगे हम इसका। इसके बाद हम क्या करते हैं आई बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई बी से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा देखो ए वी इज इक्वल टू ऊपर डिवाइड करो आई सी अपॉन आई बी इंटू आर एल अपॉन नीचे डिवाइड करो एच आई ई आई बी में आई बी का डिवाइड करोगे एक हो जाएगा माइनस यहाँ डिवाइड करोगे आई सी अपॉन क्या हो जाएगा आई बी एच आर ई इंटू क्या आर एल, यहाँ भी ऊपर होगा और नीचे भी दोनों में डिवाइड करोगे तो ए वी ई इज इक्वल टू क्या होगा आई सी अपॉन आई बी क्या होता है अभी अभी हमने पढ़ा था ए आई ई होता है क्या आई सी अपॉन आई बी। तो इसको लिख सकते हैं क्या ए आई ई इंटू क्या आर एल अपॉन एच आई ई माइनस आई सी अपॉन आई बी क्या होता है ए आई ई एच आर ई इंटू क्या हो जाएगा आर एल आ जाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो AIE आई थी वैल्यू, वो कितनी आई थी? AIE आई थी हमारे पास HFE अपॉन 1 प्लस H0E इंटू RL। तो हमारे पास इसलिए AVE इज इक्वल टू क्या होगा? देखो AIE की वैल्यू रखो माइनस HFE अपॉन 1 प्लस H0E इंटू क्या? RL, और इंटू क्या? RL अपॉन इसमें नीचे क्या है? HIE माइनस AIE की वैल्यू HFE अपॉन 1 प्लस H0E इंटू क्या? RL, और क्या है? HRE इंटू क्या आ जाएगा? RL आ जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं? बस अब सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। AVE इज इक्वल टू, है ना, ये तो बन रहा है ऊपर माइनस HFE इंटू RL अपॉन 1 प्लस H0E इंटू RL डिवाइड, ये हो रहा है हमारे पास क्या? डिवाइड। नीचे क्या है? देखो एलसीएम ले लेता हूँ मैं नीचे। इसमें एलसीएम ले लिया कितना? 1 प्लस H0E इंटू RL एलसीएम ले लिया, है ना। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा HIE इंटू 1 प्लस H0E इंटू क्या? RL, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा माइनस HFE इंटू HRE इंटू RL। 1 प्लस HOE इंटू RL से 1 प्लस HOE इंटू RL कैंसिल हो गया। तो AVE इज इक्वल टू माइनस HFE इंटू RL अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर लो, HIE HOE RL माइनस HFE HRE इंटू RL। AVE इज इक्वल टू माइनस HFE इंटू क्या? RL अपॉन, ये देखो ये तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ HIE, इन दोनों में से RL कॉमन ले लेता हूँ। RL कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा? HIE HOE माइनस HFE और इंटू HRE, और AVE इज इक्वल टू माइनस HFE इंटू क्या? RL अपॉन HIE प्लस RL, इसको लिख देते हैं हम डेल्टा H लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं हम? डेल्टा H लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्या? वोल्टता लाभ आ गया, वोल्टेज गेन आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको क्या करना है? इसका विश्लेषण करना है। ये चीज़ जो है, ये डायग्राम बनाना आ गया तो बहुत इजी है, ये इक्वेशन बनाने आ गई तो बहुत इजी है, नहीं तो ये नहीं होंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझना है। बाकी इनमें जो भी टर्म्स निकलेंगी अब कल हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। इतना आप अच्छे से कर लेना ताकि आगे क्लियर हो जाए, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।